रंगों का पर्व होली केवल गुलाल और पिचकारियों तक सीमित नहीं है। यह उत्सव अपने भीतर सनातन परंपरा की गहरी स्मृतियाँ, शास्त्रीय संकेत और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध की कथा समेटे हुए है। आज हम इसे एक दिन की मस्ती मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में होली जीवन, संतुलन और आत्मिक शुद्धि का पर्व है। इसी होली से जुड़ी भांग और ठंडाई को आज हम केवल नशे के रूप में देखते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ यही है कि अधिक पवित्र और है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका संबंध सृष्टि की रक्षा और महादेव के महान त्याग से जुड़ा हुआ है। फाल्गुन का महीना चल रहा था, ऋतुएं बदल रही थी, ठंड विदा ले रही थी और बसंत अपनी आहट दे रहा था। गांव और शहरों में होली की तैयारी शुरू हो चुकी थी। चौक चौराहों पर ठंडाई बन रही थी, बाजारों में रंग सज रहे थे। इसी माहौल में रोहन अपने घर की बालकनी में बैठे सब देख रहा था। उत्सव बाहर था, लेकिन उसके मन में एक सवाल भीतर ही भटक रहा था। वह अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, होली को प्रहलाद की कथा और रंगों के आनंद से जुड़ी है, फिर भी ठंडाई में भाग क्यों मिलाई जाती है? लोग इसे परंपरा कहते हैं, लेकिन मुझे इसका अर्थ नहीं समझ आता। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, तर्क नहीं। वह जानना चाहता था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय के साथ त्योहारों का असली अर्थ पीछे छूटा जाता है, लेकिन केवल बाहरी रूप याद रखते हैं। भांग को आज लोग गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में इसका अर्थ बहुत ही पवित्र है। यह परंपरा नशे से नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसे सृष्टि को विनाश से बचाया था। फिर उन्होंने कथा शुरू की। वह समय जब देवता दुर्लभ हो गए थे और असुर शक्तिशाली हो गए थे, स्वर्ग का संतुलन बिगड़ चुका था। तब भगवान शिव की सलाह पर समुद्र मंथन हुआ। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे। समुद्र से अनेक रत्न निकले, लेकिन अमृत से पहले जो निकला वह था हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जलने लगे। जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ गया। जब महादेव ने बिना किसी बहस से उस विष को अपने भीतर कंठ में धारण कर लिया, विष तो गले में रुक गया, लेकिन उसकी ज्वाला पूरे शरीर में फैल गई। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव की असहनीय तपन को शांत करने के लिए हिमाचल की शीतल वनस्पतियां लाई गई। उन्हीं में से एक थी भांग, जिसकी तासीर ठंडी मानी गई है। इसके प्रभाव से महादेव की तपन शांत हुई और वे ध्यान और आनंद की व्यवस्था में स्थिर हो गए। कैलाश में उछाल आ गया, गणों में भस्म और रंग उड़ गए। आनंद और उत्साह का वातावरण बन गया। दादाजी बोले, बेटा, यह वही क्षण था जहाँ रंग, वैभव और आनंद एक साथ जुड़े। यही होली का मूल भाव है। इसलिए फाल्गुन, शिव और होली एक ही चेतना से जुड़े हैं। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि भांग केवल परंपरा नहीं, बल्कि उस त्याग की स्मृति है जिसे सृष्टि को बचाया। दादाजी ने अंत में, असली नशा भक्ति का होता है, जो कभी नहीं उतरता। रोहन मुस्कुराया। अब उसने होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि त्याग, संतुलन और प्रेम का उत्सव बन गया। दोस्तों, होली हमें यही सिखाती है, जीवन के रंग कभी सुंदर लगते हैं तब उनके पीछे अर्थ और भावना होती है। यही सनातन का सत्य धर्म है। राधे राधे।